धीरे से अपनी आंखें खोलता है और देखता है तेई अभी भी गहरी नींद में है और वो दोनों एक दूसरे को हक करके सोए हुए हैं। जंकुक रियलाइज करता है कि तेई का शरीर बहुत ही गर्म है। ओह शिट, तेई का शरीर कितना गर्म है। क्या क्या उसे बुखार आई है? ओह नो, तेई तेई उठो, तेई तेई। ओह नो, तेई तो जवाब भी नहीं दे रही है। इसका मतलब वो अभी भी बेहोश है। क्या करूँ मैं? नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। उसको तो बहुत बुखार आई है। सब मेरी वजह से है, सब मेरी गलती है। मैंने उसकी बात नहीं सुनी, कितना टॉर्चर किया। तेरी प्लीज मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना तेरी। मुझे पहले जल्दी से डॉक्टर को बुलाना चाहिए। फिर जंकुक डॉक्टर को फ़ोन करता है। हेलो लिसा, वो मेरी वाइफ तेई का बहुत बुखार आई है, उसके शरीर बहुत गर्म है। प्लीज़ यार जल्दी से चले यार, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है यार, प्लीज़ जल्दी से यार। क्या बुखार आई है? ठीक है जंकुक, मैं आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले तू थोड़ा टेम्परेचर चेक करके मुझे बता कितना बुखार आई है। ठीक है ठीक है, तू थोड़ा वेट कर, मैं अभी चेक करके बताती हूँ, रुक। ओके ओके, मैं वेट कर रही हूँ, तू चेक करके बता। फिर जंकुक थर्मोमीटर से तेई का टेम्परेचर चेक करता है। ओह नो, इतना टेम्परेचर, अब मैं क्या करूँ? लिसा लिसा, तेई का 105 डिग्री टेम्परेचर है। इतना बुखार है क्या? 105? ओ माय गॉड जंकुक, ये तेई के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। मैं आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले तू जल्दी से उसको एक कोल्ड शावर दे, ठंडी पानी से उसको जल्दी से नहा, ताकि उसकी टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, मैं जल्दी से आ रही हूँ और तू जल्दी से जा, और उसको जितना टाइम उसका शरीर थोड़ा सा भी ठंडा नहीं हो जाता तब तक उसको शावर दे। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। क्या क्या बोल रही है लीजा? ठीक है, मैं जल्दी से जाके उसको कोल्ड शावर देती हूँ, तू जल्दी से चल, मुझे बहुत डर लग रही है लीजा, मैं अभी उसको कोल्ड शावर देती हूँ। फिर दोनों फ़ोन कट कर देते हैं। फिर जंकुक तेई को ब्राइडल टाइप पे कैरी करके उसको वॉशरूम पे ले जाता है, और वॉशरूम पे जाके वो शावर ऑन करके उसके नीचे तेई को शावर दे रहा था, और जंकुक खुद भी वहाँ पे भीग रहा था। तेई आंखें खोलो, तेई आंखें खोलो ना तेई, ये सब मेरी गलती है, मेरे लिए तेई इतना सफर कर रही है। पहले ही मैंने उसके इतना टॉर्चर किया, अब लगती है। तेई 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 तेई, तुम ठीक तो हो ना तेई? तेई, तुम्हें बहुत बुखार आई है, मुझे बहुत डर लग रही है, तुम ठीक तो हो ना तेई? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो तेई? तेई उठो ना तेई। तेई तभी भी अपनी होश में नहीं थी, वो सिर्फ अपने शरीर पे ठंडे पानी महसूस कर पा रही थी, और इसलिए वो जंकुक को कस के हक कर रही थी। और जंकुक ने सोचा कि शायद तेई होश पे है, लेकिन तेई तभी भी होश पे नहीं थी, और जंकुक फील करता है कि तेई अभी भी होश पे नहीं है। ओह, तेई को तो अभी भी होश नहीं आई है। तेई तेई उठो ना तेई, तेई आंखें खोलो तेई। थोड़ी देर बाद तेई को धीरे धीरे होश आने लगती है और धीरे धीरे आंखें खोलती है अपना। तेई तेई, तुम ठीक तो हो ना तेई? मैं ठीक हूँ। तुम्हें बहुत बुखार आया है ताई, मैं बहुत डर गया था ताई, तुम आंखें नहीं खुल रही थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था ताई, मैं बहुत डर गया था। क्यों? तुम खुश नहीं हो? जब मैं पेन में होती हूँ तुम तो खुश होते हो ना? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या क्या तुम खुश नहीं हो? ऐसे ऐसे मत बोलो ताई, प्लीज़ ऐसे मत बोलो। क्यों? इस बात में कोई झूठ है क्या? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ये तो सच्चाई है ना? जंकुक पूरा स्पीचलेस हो जाता है, क्योंकि उसके पास और कोई जवाब नहीं है। वो अब तेई को क्या बताएगा, इसलिए वो साइलेंट रहता है। और थोड़ी देर बाद जंकुक चेक करता है तेई का टेम्परेचर, और देखता है कि तेई का टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ है, और इसलिए वो तेई को कैरी करके बाहर ले जाता है। तेई, ये रहे तुम्हारे कपड़े, तुम कपड़े चेंज कर लो, डॉक्टर अभी आती होगी। क्यों? डॉक्टर यहाँ पे क्या करने आएगा? तुम्हें 105 डिग्री बुखार आया था, और इसलिए मैंने डॉक्टर को बुलाया है, और डॉक्टर ने ही बोला तुमको कोल्ड शावर देने के लिए, और इसलिए मैंने तुम्हें शावर दे रही थी। और अब देखा जब तुम्हारा टेम्परेचर थोड़ा कम है तो मैं तुम्हें यहाँ पे ले आई। तुम जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, डॉक्टर अभी आ जाएगा। मुझे बुखार आई है तो क्या हुआ? तुम कुछ नहीं हो क्या? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जब भी मैं पेन में होती हूँ तुम्हें तो बहुत खुशी मिलती है ना? तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए कि तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, और मैं ऐसे ही तड़पूंगा। बुखार आई है मुझे, मैं बहुत तड़पूंगा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना? तेई तेई प्लीज़ ऐसे मत बोलो तेई, प्लीज़ मुझे बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज़। तुम्हें बुखार आई है तो मुझे क्या एक डॉक्टर को बुलाना नहीं चाहिए? बताओ, मैं तो इसे भी ज़्यादा तड़पी हूँ। जब तुम मुझे स्पाइसी फूड देते थे मेरा मुँह जल जाता था, मैं रोती थी, तब तो तुमने मेरा केयर नहीं किया। तुम जब मुझको रोज़ वायगा देते थे, मुझे टॉर्चर करते थे, मुझे एक्सट्रीम लेवल पे ले जाके मिडिल पे छोड़ देते थे, तब तो तुमने मेरा केयर नहीं किया। हाँ, तब तो तुम्हें बुरा नहीं लगता था, तब तो तुम डेविल की तरफ हंसते थे। तुम्हें तो तब बुरा नहीं लगा, तो अब क्यों बुरा लग रहा है? हाँ, पिछले दिन मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था कार को धीरे चलाओ, कार को धीरे चलाओ, तुमने तो कार को धीरे नहीं चलाया, तब तो तुम्हें मेरे बारे में बुरा नहीं लगा, तो अब क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें? हाँ, अब इतना केयरिंग क्यों हो? बताओ, इसका रीज़न क्या है? प्लीज़ इतना केयरिंग मेरे साथ मत हो। तुम्हारी जो मर्जी तुम मेरे साथ करो, मैं तुम्हारा टॉय हूँ ना, तुम मेरे साथ जो चाहे मर्जी करो। प्ले विथ मी,
जो चाहे करो, मुझे स्पाइसी फूड दो, मुझे मारो पीटो, मुझे पनिश करो, जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे करो। मेरे हाथ को जला दो, और अगर कुछ और भी बाकी है मेरे हाथ काट दो, या फिर कुछ भी कर सकते हो मेरे साथ। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे रेप भी कर सकते हो, जबरदस्ती कर सकते हो मेरे साथ, जो चाहे वो करो मेरे साथ। थोड़ा सा भी मुझे डर की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जितनी जल्दी मेरे ऊपर टॉर्चर करोगे मैं उतनी जल्दी मर जाऊंगा, मैं आज़ाद हो जाऊंगा इस जेल खाने से जल्द मैं मर जाऊंगी, तो फिर मैं आज़ाद हो जाऊंगी। इतना इतना दया मत दिखाओ मुझ पे, हाँ, इतना रहम मत खाओ। जो चाहे मुझे कर लो मेरे साथ, और मैं जल्दी से मर जाऊँ। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मैं आज़ाद होना चाहती हूँ। मैं मर गई, यहाँ से आज़ाद होगा, मुझे पता है। जो चाहे मर्जी कर ले। ती का बात जंकू को बहुत ही बुरा लगता है। वो समझ पाता है वो कितनी बड़ी गलती की है। वो हर एक दिन ती को टॉर्चर करता था, उसको स्पाइसी फूड देता था, उसको वायगा देता था, उसको टॉर्चर करता था। ये सब जंकू के दिमाग में चल रहा था। उसे बहुत ही बुरा लगता है, और इसलिए जंकू सोचता है अगर वो ती का केयर करेगा, ती से माफ़ी मांगेगा, तो ती उसको माफ़ तो नहीं करेगा, उल्टा वो जंकू को उसको केयर भी नहीं करने देगा। तो जंकू सोचता है कि वो जैसे ती के साथ बिहेव करता था वो वैसे ही ती के साथ बिहेव करेगा और उसको केयर करेगा, नहीं तो ती नहीं मानेगा। और इसलिए जंकू यही डिसाइड करता है। जस्ट शट अप। मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे ऐसे बात करोगे, ठीक है? अपने लिमिट्स में रहो। जाओ अपने कपड़े बदल लो, नहीं तो तुम्हें पता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो यार कोई रिप्लाई नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है उसका एक बात उसके डैड की जान ले सकता है, और इसलिए और कोई रिप्लाई नहीं करके वो वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। तभी उसका सर घूम जाता है, वो चक्कर आ जाता है, और इसलिए वो गिरने वाली होती है। तभी जंकू उसको पकड़ लेता है। ओ नो ती उठो ती। ओ नो, फिर से ती बेहोश हो गई है। अब क्या करूँ? मुझे उसका कपड़े चेंज करना पड़ेगा। मैं क्या करूँ? हाँ, मैं लाइट बंद करके फिर उसका कपड़े चेंज कर देता हूँ, यही ठीक रहेगा। फिर जंकू लाइट ऑफ करके ती का कपड़ा बदल लेता है, और खुद का भी कपड़ा बदल के फिर वो ती के पास आके बैठ जाता है। और थोड़ी देर बाद भी डॉक्टर आ जाता है। फिर डॉक्टर ती का अच्छे से चेकअप करती है। लिज़ा, ती ठीक तो हो जाएगी ना? उसे क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएगी ना लिज़ा? हाँ जंकू, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने उसको एंटीबायोटिक दिया है, वो उसके लिए बुखार कम हो जाएगा। और मैं ये मेडिसिन दे रही हूँ, इसको टाइम टू टाइम देना, ठीक है? और अच्छे से उसका ध्यान रखना, खाना और सोना अच्छे से होना चाहिए, ठीक है? मुझे लगता है वो अच्छे से खाता नहीं है, सोता भी नहीं है, इसलिए तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई है। और हाँ, वो ज़्यादा टेंशन ना करे, स्ट्रेस मत ले, ये ध्यान रखना, ठीक है? उसको हैप्पी रखो, उसको खुश रखो, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, ठीक है? और हाँ, मैंने ब्लड सैंपल लिया है, क्योंकि इतना ज़्यादा बुखार है ना, तो मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा कोई और प्रॉब्लम है या नहीं। तो मैंने ब्लड सैंपल ले लिया है, मैं रात को आऊँगी ब्लड सैंपल की रिपोर्ट लेके, ठीक? ओके, थैंक यू रिजू, थैंक यू सो मच। मैं उसका बहुत ध्यान रखूँगा ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, और टाइम पर मेडिसिन दूंगा और खाना भी दे दूँगा, ठीक है? हाँ जंकू, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसको खुश रखो, उसको प्यार दो, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, ठीक है? हाँ लिज़ा, मैं ऐसे ही करूँगा। थैंक यू सो मच। अरे नो थैंक्स, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं चलती हूँ। फिर लिज़ा बाहर से चली जाती है, और जंकू जाके ती के लिए खाना बना के ती के रूम पे आता है। ती उठो ती, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाया है। ती उठो ती। ती धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और देखता है जंकू उसकी तरफ ही देख रहा है। ती उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ, आओ खा लो तुम। ती कोई भी रिप्लाई नहीं करती है। वो उठ के बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी वीक होती है कि वो बैठ नहीं पाती है, और इसलिए जंकू उसको हेल्प करता है। जंकू ती की तरफ खाना लेके जाता है। मैं अकेले खा सकती हूँ। नहीं ताई, तुम बहुत कमज़ोर हो, मैं तुम्हें खिला देता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले खा सकती हूँ। नहीं ती ऐसे नहीं खाएगी, मुझे उसको धमकाना पड़ेगा ताकि वो चुपचाप खा ले। मैं बोल रही हूँ ना तुम्हें खाने के लिए, हाँ? सुनाई नहीं देता कि तुम्हें? हाँ, या फिर मैं कुछ और करूँ? हाँ? ती और कोई रिप्लाई नहीं करती है, और जंकू उसको फिट करवाती है। जंकू एक बाइट ती के मुँह में देता है। ये इस पर तीखा क्यों नहीं है? ये मैं कैसे खाऊं? मुझे तीखा खाना चाहिए, मैं ये खाना नहीं खा सकती। तीखा बात सुन के जंकू को बहुत ही बुरा लगता है। तुम चुपचाप खाओगी या फिर मैं कुछ और करूँ? हाँ? ती और कोई रिप्लाई नहीं करती है, वो चुपचाप वो खाना खा लेती है, और ती को खाना खिला के जंकू उसको मेडिसिन देता है, और उसके बाद उसको एक चॉकलेट भी देता है। ये लो, ये चॉकलेट खा लेना और रेस्ट करो, ठीक है? मैं बाद में आता हूँ। फिर जंकू वहाँ से चले जाता है, और ती बहुत शॉक्ड हो जाती है आखिर जंकू को क्या हुआ है। अचानक जंकू इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहा है उसके साथ। जंकू नीचे जाता है, और मेड उसके पास आता है। सर अब क्या खाएंगे? इतने दिन तक ती को जो खाना दिया है, आज से मुझे भी वही खाना 3 टाइम दोगे। लेकिन सर वो स्पाइसी खाना मैं आपको कैसे दूँ सर? मैं जैसा बोलता हूँ तुम वैसे ही करो, और सवाल मत करो। जाओ, मुझे वही खाना दो। ओके सर, मैं वही लेके आता हूँ। फिर सर्वेंट जंकू को वही स्पाइसी खाना देता है, और जंकू वो खा के बहुत ही तड़पने लगता है। कितना स्पाइसी है,
तो ये खाना कैसे खाती थी? मैंने उसके ऊपर कितना टॉर्चर किया है। ये खाना मुझे खाया नहीं जा रहा है, वो कैसे खाती थी? मैं कितना राक्षस हूँ, मैं कितना जानवर हूँ कि मैं उसके ऊपर इतना टॉर्चर किया। मुझे माफ कर देती, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मेरे मुंह बहुत चल रहा है लेकिन फिर भी मैं इसको खाऊंगा। जैसे भी करके मैंने जितना भी कर पाया मैं खुद के ऊपर भी उतना टॉर्चर करूँगा। मैं बहुत बुरा हूँ। जेनी, जेनी मेरी कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैं एक राक्षस हूँ, मुझे कभी भी माफ़ी नहीं मिलेगी। जेनी, जेनी मेरी बहन, मैंने तुझे भी खो दिया और मैं तेरे के साथ भी ऐसा कर दिया कि कभी भी माफ़ी भी नहीं पाऊँगा उसको मुझे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। जेनी, जेनी। तभी वहाँ पे दोहन आता है। चिंकू क्या हुआ है तुझे? तू ऐसा ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं दोहन, बस मेरी गलती का सजा मैं खुद को दे रही हूँ और कुछ नहीं दोहन। चिंकू प्लीज ऐसा मत कर, तू अपनी गलती समझ पाया है, इतना ही काफ़ी नहीं है क्या? तू तेरे का ख्याल कर, उसको प्यार दे, लेकिन ऐसा ऐसा मत कर, खुद के ऊपर ऐसा टॉर्चर मत कर प्लीज़ यार, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ रही हूँ तेरे आगे, तू ऐसा मत कर प्लीज़ यार। नहीं नहीं रोहन, ये मैंने जो पाप किया है उसका सजा है ये तो कुछ भी नहीं है। जितना मैंने तेरे को तरपाया है ये इसके आगे कुछ भी नहीं है रोहन, मुझे ये करना पड़ेगा। ये बोल के जंकू बाहर से चला जाता है।